ये तो नौटंकीबाजी है। ये आदमी देशद्रोही है और सीआईए का एजेंट है। इसके कनेक्शन खालिस्तान से हैं, इसके कनेक्शन आईएसआई से हैं। कट्टर ईमानदार वो जितना चिल्ला चिल्ला के ऐसे करके बोलता है। ये आदमी बहुत ही घटिया टाइप का आदमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मैं पायल हूं आपके साथ। हाल ही में दिल्ली के जो फॉर्मर सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी कई बार कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट पे अपील करते हुए नज़र आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सवाल उठाया है जो कोर्ट है उसी पे, उसकी राय पे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे, जज पे सवाल उठाया गया है। अब देखना ये है कि इस पूरे मुद्दे को जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट पे, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं इस मुद्दे को वो किस नज़रिए से देख रहे हैं और इस विषय पे उन लोगों की क्या राय है, इसी बात के लिए और इसी विषय पे हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं देश के सर्वोच्च जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट पर, और अब अगर फैसला पसंद नहीं आया तो बोल रहे हैं कि जज ही बदल दो। ये क्या चल रहा है सर इस देश में? ये चल नहीं रहा है, चलाया जा रहा है। बिकॉज कुछ ऐसे जो इस देश में भ्रष्ट तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो मैं अपराध भी करूं और हमारे अपराध को जस्टिफाई भी कर दिया जाए। सर, ही फेल्ड एज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जब ये पूरा का पूरा कार्यवाही शुरू हुआ, और अभी फ़िलहाल हम देखें तो अभी उनके खिलाफ़ ऐसे शब्द यूज़ हो रहे हैं। तुषार मेहता जी ने भी उन्हें थिएट्रिकल प्ले करने के बारे में उन्होंने कोट किया है उनको, इस पूरे उनका जो कार्यक्रम है इस पूरे चीज़ को। तो क्या इस विषय पे आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो नौटंकीबाजी है। इसको बढ़िया से बोला जाए। अंग्रेजी में बोलने से ना उनकी असलियत नहीं चलेगी, समझे ना। इसको कहिए हिंदी में नौटंकीबाज। आपकी औकात क्या है दुनिया जहान को मालूम है, और सारे जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाकर पूरे भारत को, पूरी दुनिया को आपने मूर्ख बना दिया, और सबको आप कहा कि देखिए मैं पैसा कमाना चाहता तो मतलब मैं इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर त्यागपत्र क्यों देता, मैं इनकम टैक्स में तो बहुत पैसा है, समझे। सवाल ये है कि ये आदमी देशद्रोही है और सीआईए का एजेंट है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद जो है सीआईए के बहुत सारे रिपोर्ट आ चुके हैं। भारत सरकार के इंटेलिजेंट रिपोर्ट है, फोर्ड फाउंडेशन के इंटेलिजेंट के रिपोर्ट्स है, समझे कि किस तरह ये जो फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू जो है पूरा सिस्टम को, अदरवाइज कोई व्यक्ति आईआरएस का, आईएएस का, आईपीएस का जॉब छोड़कर, जो प्रेस्टिजियस जॉब है, क्यों इस तरह के, अगर आपकी मंशा इंडिया अगेंस्ट करप्शन में ईमानदारी की थी तो यही रामलीला मैदान के ग्राउंड में, समझे, मैं और किरण बेदी जी और बाबा रामदेव जी तीनों आदमी एक ही मंच पर आसपास बैठे हुए थे, समझे। और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो एक आदमी भारत में अन्ना हजारे के टीम में के साथ जो है एक नई क्रांति की बात कर रहा है, एक नई बदलाव की बात कर रहा है, एक नई चेतना की बात कर रहा है, लेकिन ये छुपा रुस्तम भेड़िया निकला, समझे, गद्दार निकला, देशद्रोही निकला, और सरगना माने करप्शन का सरगना निकला, समझे कि अंदर ही अंदर जो है वो कहते हैं ना कि निशाना कहीं है और तीर कहीं चल रहा है, वो उस तरह का ये हेडमास्टर है उसका। और सबसे बड़ी बात है इसके कनेक्शन खालिस्तान से हैं, इसके कनेक्शन आईएसआई से हैं, और सारे जो है देशद्रोही। इसलिए देखिए जितनी भी जब भी ये विदेश जाता है, कनाडा जाता है, किसके घर में ही ठहरता है? खालिस्तानियों के घर में ठहरता है, जिस तरह राहुल गांधी खालिस्तानियों के घर में ठहरते हैं। जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो कल जो ड्रामा हुआ, अभी 13 अप्रैल को फिर होगा, 13 अप्रैल डेट दी गई है, जो केजरीवाल बिल्कुल मासूम, दबा कुचला और जो है ना शोषित, उसकी देखा ना आपने कैसे बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा, अदरवाइज बाहर बोलता तो कैसे वो एक सांस के अंदर कट्टर ईमानदार वो जितना चिल्ला चिल्ला के ऐसे करके बोलता है। वहाँ पे उसका नेचर, तो एक आदमी का टेम्परामेंट होता है तो नेचुरल होता है। वो देखो वहाँ पे उसने पहले जो ना अन्ना हजारे के आश्रम उस टाइम बोलता बिल्कुल जैसे मायूस, बिल्कुल दुखी सिस्टम से, वैसे ही उसने कल
जो है ना हाई कोर्ट के अंदर, वो पूरा का पूरा नौटंकी उसने जो है ना, बिकॉज वो बहुत सातिर और जो ना श्रूड पॉलिटिशियन है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। जज पे सवाल पूछना, क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी सवाल पूछना है? नहीं, जजेस आर नॉट अबव द लॉ, यू कैन आस्क, बट उसके लिए कोई ग्राउंड होना चाहिए ना। अभी तक आपने भी देखा होगा, आपने कि अभी तक मिस्टर केजरीवाल ने अभी तक कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं बताया है कि वो क्यों चाह रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जो हैं उस केस से रिक्यूज़ करें। और इसलिए अदरवाइज जनरली जज जो है ना रिक्यूज़ कर जाते हैं, मोमेंट यू से दैट आई डोंट हैव ट्रस्ट इन द कोर्ट इमीडिएटली विदाउट नोइंग द रीजन विड्रॉ इट। लेकिन यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड जानते हैं, हर कोई जानता है, ईच एंड एवरी वन नोज इट दैट वो ड्रामेबाज है। तो ऐसे लोगों को फिर एक बैड प्रेसिडेंस जाता है सिस्टम, कल को कोई और बोल दे, कल उससे अगले दिन कोई और बोल देगा। तो आई सैल्यूट टू द जस्टिस सूर्यकांता जी दैट सी स्टूड बाय दैट। ओके, मैं प्लेस कर रही हूँ, आई विल हियर दैट, कि आप मेरे को ग्राउंड बताइए कि किस ग्राउंड के ऊपर आई शुड रिक्वेस्ट। कभी हाई कोर्ट में अपील करना, कभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, कभी विथड्रॉ करना, क्या ये पूरा का पूरा एक डिले टैक्टिक्स हम कह सकते हैं इसे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन इनको ये आदत है इनको कि हमेशा लाइमलाइट, अदरवाइज पीछे जो ना पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट में नहीं था। ये यही दिखाना चाहता कि ही इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस, ये वो दिखाना चाहता है ही इज़ द हीरो ऑफ हु फॉट फॉर द जस्टिस। मतलब आप कह रहे हैं कि ये तारीख पे तारीख लेने का एक स्ट्रैटेजी है? ये उससे कहीं आगे की बात मैम, ये आपके हमारे सोच से बहुत आगे की बात है। ये एक इंटरनेशनल मैसेज देना चाह रहा है, एक नैरेटिव देना चाहता है कि इंडियन जुडिशरी इज़ कंप्रोमाइज्ड, इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी इज़ कंप्रोमाइज्ड। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे एनार्की। अगर इस मुद्दे पे कड़ी कार्रवाई ना की जाए तो दूसरे जो अक्यूज्ड हैं, क्या अगर वो ऐसी ही हरकत करे, अगर वो फिर से हर बात पे अपने बेंच को खुद चुनने की ज़िद करे, तो क्या ये इंडियन लीगल सिस्टम को कोलैप्स की तरफ बढ़ाने की हो सकता है चांस? एग्जैक्टली, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है, बहुत ही टेक्निकली बहुत ही सही है। अगर ऐसा अलाउ किया तो कोई भी कोर्ट आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाएगी। हर डेट के ऊपर यही होगा जी, आप आई डोंट हैव ट्रस्ट, दूसरी कोर्ट कर दो, तो यही तो होता रहेगा। नो, इट इज़ नॉट। आप जितने भी NRIs हैं, PIOs हैं, PIOs का मतलब होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो 100-200 साल पहले जो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी PIOs के मन में भारत के प्रति सम्मान होता है। तो कोई भी बात होती है तो कस कर पैसा दान देते हैं भारत को, समझे ना। तो NRIs और PIOs का मैं एक कमेटी में था जिसमें बहुत सारे जो ये केजरीवाल के पार्टी से जुड़े हुए जो अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, कई जगह विदेशों में जो लोग बसे हुए हैं NRIs और PIOs, वो मेरे भी संपर्क में थे। कारण क्या कि मैं पहले खुद जर्नलिस्ट था, मैं इंडिया अब्रॉड के लिए लिखता था, INS के लिए लिखता था, मैं अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी के लिए लिखता था, कैनेडियन न्यूज़ एजेंसी के लिए, फिर इटालियन न्यूज़ एजेंसी के लिए, और मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाता था। तो उसमें हमने देखा कि ये तमाम जो लोग हैं, समझे, जो बड़े पैमाने पर जो गोपियों है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इसके थ्रू ये सारे लिंक्ड हैं और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ कोई भारत में मूवमेंट होता है तो वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते। तो केजरीवाल को जो है 300 से ज़्यादा करोड़, 300 ज़्यादा उतने पैसे इसको थे, सिर्फ विदेश से डोनेशन आए थे जो NRIs और PIOs ने दिया था, उसका हिसाब दो ना। कई जो लोग यहाँ पर वो उसके सवाल उठाते थे उनको पार्टी से निकाल देता था, फॉरेन सेल बनाया हुआ था कि काम था यही पैसा तसीलो विदेश से कि हम भारत में परिवर्तन ला रहे हैं। हाँ, समझे। तो परिवर्तन तो क्या लाएगा, भारत को तोड़ने का परिवर्तन तुम्हारा साजिश चल रहा है। तो ये आदमी बहुत ही घटिया टाइप का आदमी है, समझे। इसका बढ़िया से इलाज होना चाहिए, समझे। और इसका नमूनादार इलाज ज़रूरी इसलिए है कि केजरीवाल के तरह बहुत सारे जो भारत में पनप रहे हैं मशरूम की तरह, समझे ना। हाँ, ममता जी की तरह, अखिलेश की तरह, केजरीवाल की तरह देशद्रोही लोग जो पनप रहे हैं, तो उनका अभी से पिछवाड़ा लाल नहीं किया जाए
समझे। तो फिर जो है आप समझ लीजिए कि देश का जो है मिजाज बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल, 13 अप्रैल अगर उनकी बात साबित नहीं हुई तो क्या उनको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है? अरे मैंने पढ़ा है ना, केस पढ़ा है सारा, सीबीआई का सारा केस पढ़ा है, ईडी का सारा केस मैंने पढ़ा है। उसमें इतने एविडेंस है, ऑल कोलैबोरेटेड विद द एड्यूस्ड बाय द एविडेंसेस एंड, लेकिन अब वहाँ राउज एवेन्यू को तो मैनेज किया हुआ था, तो जिसके कारण जो है उसको सारे लोगों को 23 लोगों को जो है छोड़ दिया गया कि कोई एविडेंस ही नहीं मिला, समझे ना। अब यहाँ पर ईमानदार जज के पास आया है और वो बढ़िया से केस को खंगाला जाएगा। वो अपनी बात रखना, जैसे रोना गाना नौटंकी करना, वो वहाँ करना, जो करना है केजरीवाल करेगा, लेकिन सत्य सत्य होता है। एक कहावत भी है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से, कि क्या कहते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो ये अरविंद केजरीवाल का जो सारा सिस्टम है सब बनावटी कागजी फूल की तरह है। जो असली फूल है वही सुगंध देता है, परमानेंट होता है। तो अब भी इस बार इनका बढ़िया से इलाज होगा, कोर्ट करेगी और सारा चीज़ इनका जब्ती वब्ती भी होगा और बढ़िया से ये सारे लोग जेल जाएंगे फिर से। भ्रष्टाचार हो तो सवाल, लेकिन अगर खुद पे ही सवाल उठे तो विक्टिम कार्ड। अब देखना ये है कि ये मुद्दा कहाँ जाके ख़त्म होता है, क्या होने वाला है अप्रैल 13 को। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।